हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। दोस्तों, साइमन कमीशन क्यों आया, कब आया और भारत के नागरिकों द्वारा इसका क्यों विरोध किया गया, इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू किया गया। इस अधिनियम को जब लागू किया गया तब अंग्रेजों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि इस अधिनियम की सफलता और असफलता के जांच के लिए आज से 10 साल बाद यानी कि 1919 के 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से 1929 में एक आयोग का गठन होना था। लेकिन अंग्रेज तो बहुत चालाक थे। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जो गठन अधिनियम आयोग 1929 में होना था उसे 1927 में ही कर दिया, क्योंकि इस अधिनियम में जो है भारतीय नागरिक जो है इसमें कुछ सुधार करना चाहते थे और बार बार अंग्रेजों से अपील करते थे कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। धीरे धीरे ये बात पूरे भारतीय में फैल गया और इस बात का अंग्रेजों का डर हो गया कि जो आने वाला चुनाव है उसमें हम हार भी सकते हैं। तो अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए जो आयोग का गठन 1929 में होना था उसे 1927 में गठित किया गया। और इसमें इसकी अध्यक्षता यह जो आयोग था इसकी अध्यक्षता साइमन ने किया और इसी के नाम पे साइमन कमीशन नाम पड़ गया। ये साइमन कमीशन का नाम साइमन के नाम से ही साइमन कमीशन नाम पड़ा है। इसमें क्या हुआ कि इसमें कुल 7 सदस्य थे और वो सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। तो जब 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे तो भारतीय के पक्ष में कोई नीति का तो निर्माण नहीं करते। वह जब भी सोचते तो अंग्रेज अपने फायदे के मुताबिक ही कोई बात सोचते हैं, कोई नीति का निर्माण करते हैं। तो यह बात भारतीय नागरिकों के दिमाग में खटका और वो सोचे क्या अंग्रेज हमें इतना बेवकूफ समझते हैं कि हमें इस आयोग के एक सदस्य के रूप में भी नहीं चयनित किया। उसके बाद इन बातों को लेकर भारतीय नागरिकों में एक जन आक्रोश फैला और वह सुनिश्चित किए कि हमें साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करना है। फिर होता क्या है, 1927 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी कर रहे थे, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमें किसी भी तरह साइमन कमीशन का विरोध करना है। किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय में साइमन कमीशन का विरोध करना है तो करना है। उसके बाद होता क्या है, जब साइमन कमीशन के सातों मेंबर 3 फरवरी 1928 को मद्रास में पहुंचते हैं तो मद्रास में पहुंचते ही मद्रास में पूरा हड़ताल हो गया और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र में पूरा राज्य में भी इसका विरोध किया गया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों का देखिए क्या करेंगे, अंग्रेज उस पर लाठीचार्ज करवाएंगे। जब देखेंगे कि हड़ताल विद्रोह इसका साइमन कमीशन का विरोध जब वो सह नहीं पाए तो लाठीचार्ज करवाते हैं पुलिस के द्वारा और गिने चुने नेता को भी नहीं छोड़ते हैं, जो अच्छे खासे नेता हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ में लाठीचार्ज हुई, उन पर लाठी बरसाया गया। उसी तरह घटना यह रोचक और गंभीर और ले लेता है जब लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह लाठीचार्ज कौन किया था, तो साइमन के सुरक्षा अधिकारी सैंडर्स के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उसके पश्चात भगत सिंह और भगत सिंह के साथियों ने
अंग्रेजों को मार डाला। कुछ अंग्रेजों को जो उन पे लाठीचार्ज किए थे जो थे उनको मारा। और अब ये सारी बात के पीछे का सिर्फ बात इतना था कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और वह 7 सदस्य जो हैं अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसी वजह से जो है साइमन कमीशन का विरोध भारत में किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।